दोस्तों डी ट्रिपल एस बी की जो वैकेंसीज आने वाली हैं जिसमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए जो इंडिकेटिव सिलेबस हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डी ट्रिपल एस बी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको ओपन करेंगे तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे ना, तो यहाँ पर सेक्शन ए और सेक्शन बी इंडिकेटिव सिलेबस के हैं। यहाँ पर क्लिक करके अपने विषय का जो भी सिलेबस है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। रही बात ये कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी, टीजीटी या फिर पीआरटी की, तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले तो ये समझिए कि डी ट्रिपल एस बी में जीएस का भी अच्छा खासा पोर्शन है और जीएस का जो सिलेबस है मतलब उसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो 100 नंबर का यहाँ पर आपसे जीएस पूछा जाता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 20 प्रश्न होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 20 प्रश्न होते हैं, अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 प्रश्न होते हैं, इंग्लिश और हिंदी के 20-20 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। यानी कि 100 प्रश्न आपका पार्ट ए से रहता है और आप किसी भी विषय से आवेदन करें, भले ही आप पीआरटी में कर रहे हैं, टीजीटी में कर रहे हैं, पीजीटी में कर रहे हैं, तो ये 100 नंबर का जो जीएस है ये आपको हल करना पड़ेगा। और यहाँ से अगर आप अच्छे अंक ले आएँ तो सिलेक्शन के बहुत ही करीब आप पहुँच सकते हैं। रही बात सब्जेक्ट से, तो अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो सब्जेक्ट से आपको 200 प्रश्न मिलेंगे। अगर आप टीजीटी और पीआरटी में हैं तो 100 प्रश्न आपको हल करने पड़ते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 और सही उत्तर देने पर एक प्रश्न का पूरा अंक 1 अंक है। यानी कि 300 प्रश्न आपको 3 घंटे में हल करने हैं और इसका पूर्णांक रहता है 300। तो मैक्सिमम कितने मार्क आप अटेम्प्ट कर पाते हैं, आपका सिलेक्शन इस पर डिपेंड करता है। रही बात है कि जो कॉमन पोर्शन है जीएस का, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ता है, तो आपको बताना चाहते हैं कि जनरल इंग्लिश में आपको आर्टिकल्स और नरेशन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, टेंस, पंक्चुएशन, वॉयस, वोकैबुलरी, आइडम, फ्रेजेस, एंटोनिम और सिनोनिम आपको पढ़ना पड़ेगा। जनरल हिंदी में तो पूरा का पूरा आपका अच्छा खासा व्याकरण का पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, कुछ भी छूटा नहीं है। आप देख लेना, यहाँ पर संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, वचन है, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य निर्माण, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, मुहावरे, अलंकार, संधि, समास, तद्भव, तत्सम, देशी विदेशी, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, समास वगैरह सब है। इसके अलावा रही बात जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की, तो यहाँ पर आपको करंट लगभग पिछले 1 साल का अच्छे से कवर करना पड़ेगा। और यहाँ पर अवार्ड्स, बुक एंड देयर ऑथर्स, स्पोर्ट्स, इसके अलावा स्टैटिक में, हिस्ट्री में, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सब कुछ आपको यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी से भी क्वेश्चन है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, एनालॉजीज, सिमिलैरिटी, सेल्यूज्म, इसके अलावा स्पेस विजुलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्लड रिलेशन और न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी अच्छा खासा सिलेबस है। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोजिशन, परसेंटेज, एवरेज, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो तैयारी कैसे करेंगे आप। देखो, यहाँ पर ना जो आपका कॉमन पोर्शन है तो उसके लिए आप देखो, मार्केट में बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको बहुत ही कम किताबें बताऊंगा और अगर आप उनको अच्छे से कर लेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर आप यहाँ पर ला सकते हैं। जैसे कि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। लूसेंट की एक जनरल इंग्लिश आती है, जनरल हिंदी आती है, उतना पढ़ लेंगे आपका काम हो जाएगा। तो लूसेंट दोनों का ले लीजिएगा। ठीक है, रही बात जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के बारे में, तो यहाँ पर जो स्टैटिक का पोर्शन है उसको आप लूसेंट से पढ़ लेना, और या फिर आप अरिहंत पब्लिकेशन की एक मनोहर पांडे की किताब आती है, वो हर साल की नई आती है, तो 2025 वाला ले लेना। ठीक है, करंट में आप कोई भी मैगजीन ले सकते हैं जो कि वार्षिकी हो, तो वहाँ से आपका पूरा करंट जो है कवर हो जाएगा। देखो, मीडियम की बात नहीं है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में सेम किताब लगभग उपलब्ध है, आप जो भी चाहें उसको परचेज कर सकते हैं अपनी मीडियम के मुताबिक। ठीक है, इसके बाद जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया। अब रीजनिंग एबिलिटी, और तो देखो RS अग्रवाल की जो किताबें आती हैं SSC के लिए, वो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपको हर टॉपिक पर अच्छे खासे जो है मतलब बहुत ही ढंग से जो है लिखा गया है। RS अग्रवाल की जो किताब है ना, ये काफ़ी शानदार किताब है। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप, तो डी ट्रिपल एस बी के जो ओल्ड पेपर हैं, सबसे अच्छा तो प्रैक्टिस सेट मैं यहीं पे मानता हूँ, या फिर आप वेबसाइट पे जाकर जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उसको आप क्वेश्चन बैंक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे जाएंगे आपको यहाँ पर क्वेश्चन बैंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से जाकर अपना डाउनलोड कर लीजिएगा और उसका प्रिंट आउट लेके अपना क्वेश्चन बैंक खुद बना सकते हैं, या फिर किरण पब्लिकेशन की ये किताब है, या फिर मतलब वेबसाइट से ले लीजिए, या फिर किरण पब्लिकेशन की जो किताब है इसको आप ले लेंगे, यहीं से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। रही बात की कुछ चीज़ें आपको सोशल मीडिया और यूट्यूब वगैरह से हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है,
और मैथ्स के लिए आप एसएससी मैथमेटिक्स और आरएस अग्रवाल, एसएससी की जो मैथमेटिक्स की बुक आती है वो ले लेना। और सभी किताबों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली चाहें तो परचेज कर सकते हैं या कम से कम आप देख सकते हैं। इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए आप एसएससी सीजीएल की एक बुक आती है, क्रिस्टोफर नाम है उनका, क्रिस्टोफर फोनिक्स, तो इनकी किताब को भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बस इतना कर लीजिएगा, आपको अच्छे खासे अंक मिल जाएंगे और जो आपका पार्ट 1 है ये आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत है, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो कमेंट करिएगा, मैं आंसर करूँगा। थैंक यू। टेलीग्राम चैनल पर आकर भी आप हमसे बात कर सकते हैं। टेलीग्राम पर वहाँ पर कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, वहाँ पर अपनी बात रखिएगा। तो थोड़ी सी डिले भले हो, देरी भले हो, लेकिन आंसर मैं करता हूँ। थैंक यू।